बुद्ध की दिनचर्या क्या थी, इस विषय पे कुछ बातें मैं आपसे गुरुप करना चाहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि ये श्रृंखला जो है, जिस श्रृंखला से हम बुद्ध के दर्शन को या बुद्ध की शिक्षाओं को हम ऑनलाइन के माध्यम से हम समझना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से हम एक मनुष्य होने के नाते हमारी रोज की दिनचर्या रहती है, तो ये जिज्ञासा हमें बनी रहती है कि बुद्ध की दिनचर्या कैसी होगी। जब मैं भी बुद्ध के बारे में पढ़ रहा था, जान रहा था, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा अज्ञात नहीं था कि बुद्ध की दिनचर्या सुबह से लेके शाम तक या सोने तक कैसी और किस प्रकार से होती है। लेकिन जैसे जैसे मैंने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया, वैसे वैसे पता चलने लगा कि बुद्ध की चर्या का उल्लेख जो है त्रिपिटक साहित्य में अनेक सूत्रों में हमें मिलता है। फिर वो शुद्ध पिटक हो, विनय पिटक हो, और इस सभी सूत्रों के आधार पर जब हम बुद्ध की चर्या का अवलोकन करते हैं, तो तथागत बुद्ध की चर्या हमें 5 स्तरों में या 5 तरीके से हम बुद्ध का दिवस किस प्रकार से वो बिताते थे, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। देखते हैं कि 5 स्तर में बुद्ध किस प्रकार से अपना दिवस या दिनचर्या करते थे, और इनकी ये दिनचर्या जो थी, बुद्धत्व प्राप्त जिस उम्र में उन्होंने किया था, 35 वर्ष में, और उसके बाद निरंतर जो धम्म उपदेश करने में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, और वहाँ से लेके उनकी आखिरी सांस तक, जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, 45 वर्ष तक उनकी दिनचर्या इसी प्रकार से वो व्यतीत करते थे। और उनके इस दिनचर्या से हमें भी प्रेरणा मिल सकती है कि एक मनुष्य होने के नाते हमने अपनी दिनचर्या में कैसे बदलाव करनी चाहिए। हम देखते हैं कि आजकल जो भी बीमारियां है या तनाव है, कहीं ना कहीं हमारे गलत दिनचर्या से ही हमारे जीवन में उत्पन्न हुए हैं, जैसे हम लाइफस्टाइल कहते हैं। तो लाइफस्टाइल को आजकल काफ़ी वजूद दिया जा रहा है कि हमें लाइफस्टाइल को बदलना चाहिए, क्योंकि आधुनिक जगत में हमारी लाइफस्टाइल इतनी व्यस्त है कि हम अपने तरफ या होने वाली घटना के तरफ हम बहुत ही जागृति से न देखते हुए हम उसे एक यंत्र की तरह देखते हैं, और यांत्रिक जीवन हमारा बन चुका है। तो बुद्ध के इस दिनचर्या से हमें 5 बातें उनके जीवन में हमें दिखाई देती है कि उनकी जो सुबह जो है, प्रातः सुबह, हम 5 स्तर में हम बुद्ध के दिवस की चर्या को हम विभाजित करने वाले हैं। जो प्रातः सुबह है, जैसे हम अर्ली मॉर्निंग कहते हैं, सुबह का 3 या 4 बजे का समय से लेके 5 बजे तक का समय, अर्ली सुबह जब बुद्ध उठते हैं, तो बुद्ध ऐसा बताया जाता है कि वो अपनी करुणा चक्षु से जिस भी जगह पे वो विहार करते हैं, उस जगह से वो गांव के या उस कस्बे में ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि वो सबसे ज़्यादा दुखी है। उनका जो करुणा का जो चक्षु है, उस चक्षु से वो देखते हैं कि आज मुझे किस व्यक्ति के दुख को दूर करना है, और कौन सबसे ज़्यादा इस कस्बे में या जिस जगह पे, जिस गांव में वो रुकते हैं, उस गांव का वो एक करुणा चक्षु से अवलोकन करते हैं। यही से बुद्ध की प्रातः सुबह की शुरुआत होती है, और उन करुणा चक्षु से उनको देखकर फिर वो अपनी जो दिनचर्या जो है, सुबह से उनका जो व्यक्तिगत कार्य है, नहाना धोना या सब चीज़ों को सुव्यवस्थित करके फिर वो भोजन के लिए जो सुबह का समय जो है, दिनचर्या या उनका दैनिक कार्य और भोजन का कार्य जो है, उसके लिए वो निकल पड़ते हैं।
भोजन दान के लिए निकल पड़ते हैं सुबह के समय। और जिस घर में वो भोजन लेने जाते हैं, उसी घर में भोजन लेने के लिए अक्सर जाते हैं कि जहाँ जो परिवार, जो व्यक्ति बहुत दुखी है, और वहाँ का भोजन लेकर वो उनको उन दुखों से मुक्त करते हैं। तो बुद्ध की जो शुरुआत जो है करुणा चक्षु से होती है। अपने जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से, जागृति से हर कार्य करते हैं। जागृति से ही वो चिवर पहनते हैं, जागृति से ही वो चलते हैं, और जागृति से ही वो लोगों को दुख को समझ के दुखों से मुक्त करते हैं। सुबह होने के बाद भोजन उपरांत भोजन भी वो बहुत जागृति से करते हैं। तो हर एक उनकी चर्या के हर एक घटनाओं में हमें जो जागृति जो है वो हमेशा बनी रहती है। इसलिए उनको बुद्ध कहते हैं। संपूर्ण जागृत व्यक्ति को ही बुद्ध कहते हैं। तो जागृत होना या जागृति का अभ्यास करना, ये सभी मनुष्य का धर्म है, सभी मनुष्य का स्वभाव है। और हम भी जागरूक हैं, तभी तो हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन हमारी जागृति जो है ये सामान्य स्तर की जागृति है। इस जागृति को, बुद्ध की जागृति से प्रेरणा लेकर हम भी अपने चित्त को, अपने जीवन को हम बुद्ध जैसा सुखी और आनंदित कर सकते हैं। दोपहर के समय में बुद्ध भोजन के उपरांत जो उनके भिक्षु भिक्षुनियां हैं या उनके जो अनुयायी हैं, उनको धम्म का उपदेश देते हैं। धम्म का उपदेश देने की भी उनकी शैली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर भी मैं एक एपिसोड लेना चाहूँगा। बुद्ध अपने अनुयायी की मन की स्थिति को समझकर और प्रासंगिक समस्या को देखकर बुद्ध अलग अलग उपदेश अलग अलग प्रकार से भिक्षु भिक्षुनियों की समस्या को देखकर, या जो ध्यान का या धम्म का जो गहरा अनुभव है, बुद्ध अलग अलग तरीके से इसी समय में अपने भिक्षुओं को बताते हैं या अपने अनुयायी को बताते हैं। तो ये समय दोपहर से लेके शाम तक, हम कह सकते हैं 5 साढ़े 5 बजे तक, ये समय इसी प्रकार से बुद्ध व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह हमारा समय व्यवहारिक, हम जो संसारिक जो लोग जीते हैं, इसमें आजीविका की तरफ या अभ्यास की तरफ यह समय हम बिताते हैं। तो इसमें भी हमने जागरूक रहना चाहिए। जागृति से हमने आजीविका करनी चाहिए, जागृति से हमने अभ्यास करना चाहिए। और जागृति क्या है, ये मैं आने वाले एपिसोड में ज़रूर बताऊंगा कि जागृति का विकास ध्यान के माध्यम से जिस प्रकार से बुद्ध ने किया था, उस प्रकार से हम भी कैसे अपने जागृति का विकास कर सकते हैं। इसकी कुछ टेक्निक्स है जो बुद्ध ने बताई है, उसके बारे में फिर मैं आगे बताना चाहूँगा। तो ये दोपहर का समय है जहाँ पे बुद्ध पूरी तरह से अपने शिष्यों को अपने जैसा बनाते हैं। अपने जैसा मतलब दुखों से मुक्त होकर कैसे जिए और किस प्रकार से हम दुखी होते हैं, उन सभी बातों को बुद्ध खूबी से एक वैज्ञानिक तौर पे, एक पिता के तौर पे, एक माता के तौर पे वो अपनी बात को अपने शिष्यों को बताते हैं। उसके बाद का जो समय जो है शाम का समय, शाम का समय बुद्ध जो है, जो सामान्य उपासक है, उपासक उपासिका जो गांव के रहने वाले जो लोग हैं, वो बुद्ध के पास में धम्म सुनने आते हैं। बुद्ध का जो शाम का समय 6 बजे से लेके करीबन 9 बजे तक का जो समय जो है, बुद्ध जो है, जो भी राजा है या कोई भी प्रकार के व्यक्ति बुद्ध को मिलने के लिए आते हैं उनके विहार में, उनके कुटी में, तो बुद्ध जो है उनकी भी मानसिकता को देखकर या उनका कुछ प्रश्न है, प्रश्नों को सुनकर अलग अलग प्रकार से बुद्ध उपदेश देते हैं। इस उपदेशों का भी संकलन हमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में मिलता है, जिसे हम बौद्ध साहित्य कहते हैं या बौद्ध ग्रंथ कहते हैं। उसके बारे में भी मैं आगे जानकारी आपको देने वाला हूँ। फिर रात का समय ऐसा बताया जाता है कि रात के समय जो 10 या 11 बजे से लेके 12 या 1 बजे तक का समय जो है, ऐसा बताया जाता है
सूक्तों में वर्णित है कि बुद्ध को देवलोक मिलने आते हैं। अब ये देवलोक से कभी-कभी हम संभ्रमित होते हैं। यहाँ पे देव शब्द जब भी आता है बौद्ध धर्म में, वो कोई संसार को निर्माण करने वाला क्रिएटर या ईश्वर के तौर पे शब्द नहीं है। देव भी ऐसे मानसिक अवस्था है या ऐसे जो लोग हैं कि जो मनुष्य से थोड़े सद्गुणी होते हैं, लेकिन उनको भी समस्या होती है, उनको भी धम्म समझ में नहीं आता है। और ऐसे भी प्रश्न लेके जब वो देव बुद्ध के पास में आते हैं, तो बुद्ध जो है उन लोगों को भी उपदेश देते हैं, उनकी भी समस्या का समाधान करते हैं और उनको भी धम्म के मार्ग पर आरूढ़ करते हैं। तो ये रात का समय है और उसके बाद का जो समय जो है बुद्ध जो है 1 से 2 बजे का जो रात का समय है, वो रात के समय में वो संक्रमण करते हैं, जागृति से चलते हैं। और उसके बाद वो 1 से 2 बजे से लेके 3 बजे तक का जो बहुत ही 1 घंटा या 2 घंटे का समय जो है वो आराम करते हैं। बुद्ध सोते नहीं है, बुद्ध की नींद जो है पूरी तरह से आराम से उनको प्राप्त हो जाती है। जागृति से दैने जैसा कि सिंह सोते हैं, सिंह की तरह दैने हाथ पर सर रखते हुए पैर पे, जैसे हमने महापरिनिर्वाण की मुद्रा अगर देखी है, वही बुद्ध की सोने की या आराम करने की मुद्रा है। और वो उस समय में आराम करते हैं और फिर से उनका जो प्रातःकाल जो है 3 बजे के आसपास उनका शुरू होता है, 3 से 4 बजे के बीच में। और वो फिर से करुणा चित्त से कस्बे का, उस गांव का अवलोकन करते हैं कि कौन दुखी है, और फिर से वो उनकी जो दूसरी दिवस की दिनचर्या इसी प्रकार से चलती है। तो हमने देखा है कि इस पूरे सुबह से प्रातःकाल, सुबह से लेके अर्ली मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, तो ये समय हर एक मनुष्य के, आपके, मेरे, सभी के जीवन में हम बिता रहे हैं। हम देख पाते हैं कि कौन सा समय हम अधिक दुखी और अधिक अशांत और समस्या में रहते हैं, और उस समस्या में रहने के बाद हम उसमें अपने जीवन को बदल सकते हैं अगर हम बुद्ध की चर्या से प्रेरणा लेते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम कहीं ना कहीं इन सभी बातों से हम अपने आप को प्रभावित करें और देखें कि कुछ न कुछ हमें भी बुद्ध जैसा जीना हमें अच्छा और सुखद और आनंद देने वाला है। क्योंकि बुद्ध को जब हम देखते हैं तो बुद्ध हमेशा हमें आनंदित और प्रसन्न दिखते हैं। हम हर एक मनुष्य प्रसन्नता, सुख और आनंद चाहता है, लेकिन वो तभी संभव है कि जब हम अपनी दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में बदलाव करें, ध्यान से शुरुआत करें, मैत्री से शुरुआत करें। अपने हर एक कार्य में, खाते पीते, चलते बोलते समय हमने सजगता का अगर हम व्यवहार आचरण करते हैं, तो निश्चित है कि हमारे जीवन में तनाव, दुख और समस्या कम से कम रहेगी और हम सुखी और संपन्न बन पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।